चलो, लेट अस डू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चे जो जो करवाया हुआ है उसमें से कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। क्यों नहीं आया? सब में से आया। वैसे सॉलिड स्फीयर वाला क्वेश्चन रोटेशनल का है, ग्रेविटेशन, हाँ वो भी है, उसमें दोनों चीजें आने की। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? ए बी इज अ कांस्टेंट। अब कई किसी और से देख लेते हैं, कई बार ए बी इज अ कांस्टेंट तो ये पता नहीं होता बी क्या, कई इसको वॉल्यूम लिख देते हैं, है ना, तो इससे पता चल जाता है कि आपको खुद को नहीं आता, है ना। The product of area and velocity of a liquid remains constant for streamlined flow of an ideal liquid. ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ये ट्रू होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए अगेन वी टेक अ ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हियर दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी। Here the area of cross section is A1, here it is A2. Speed of the liquid here entering is V1. Speed of the liquid leaving the tube is V2 suppose. ठीक है, ρ1 is the density of liquid here, ρ2 is the density of liquid this side. ठीक है, तो let us first of all write mass of liquid entering the tube per second at and it, वो हम बाद में करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्योंकि हमने लिक्विड आइडियल लिया है तो वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो डेंसिटी तो सेम होनी चाहिए, हम फिर डिफरेंट नहीं लेंगे, बाद में हम उसको सेम कर देंगे। अभी हम फॉर द टाइम बीइंग हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज डेंसिटीज भी डिफरेंट, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब पर सेकेंड, हाउ कैन वी राइट? रफ में करते हैं, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को आप लिखते हो एरिया इंटू लेंथ, और जब आप मास पर सेकंड ले रहे हो तो सेकंड अगर यहाँ टाइम डिस्टेंस के अंदर ले लो तो ये वेलोसिटी बन जाती है। एरिया को हम स्मॉल ए ले रहे हैं, ए बी रो, वाइट चौक, ठीक है। तो मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, और अगर हमने मास पर यूनिट टाइम करना है तो लेंथ ओवर टाइम विल बी वेलोसिटी, तो ए वी रो। सो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड वी विल राइट A1 V1 ρ1, ठीक है। सेम वे मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड, उधर से कितना निकल रहा है A2 V2 ρ2, एंड सिंस मास डेंसिटी रिमेन्स द सेम, जितना लिक्विड एंटर किया उतना निकलेगा भी बाहर दूसरे एंड से, तो इसलिए A1 V1 ρ1 is A2 V2 ρ2 is equal to मास m। मास ये अकेला मास नहीं है, यहाँ पे मास पर सेकेंड है, आपको पता है। इवन बर्नौलीज थ्योरम में भी m हम मास पर सेकेंड के लिए सिंबल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स में। अब क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल है, तो डेंसिटी भी सेम है। सो A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो इज इक्वल टू m। सो A1 V1 इज A2 V2 को हम लिख सकते हैं m बाय रो, m बाय रो, रो उधर ले गए, लिख सकते हैं। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पार्ट पे, सिंस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, the product AB is a constant which is equation of continuity। तो ये इसका स्मॉल सा प्रूफ है कि बस मास फ्लक्स जो है वो सेम रहेगी, लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड विल बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड। मेन इसमें लॉजिक इतना ही। हाँ, एसेंट फॉर्मूला हमने करना है, वो आपको आता नहीं था टेस्ट में। एसेंट फॉर्मूला की डेरिवेशन थी, ओपन ऑर्गन पाइप की डेरिवेशन थी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की डेरिवेशन थी, इतनी सारी डेरिवेशन थी। 10 मार्क्स तो आराम से आपके 20 में से 10 मार्क्स की तो डेरिवेशन दी थी, है ना। 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, ये 9 नंबर तो हो गए आपके। इसमें कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं, आर्टिकल भी आ सकते हैं,
कंसेप्चुअल जैसे आपको बताया था, डीप वाटर रन स्लो। डीप वाटर क्यों स्लो रन करते हैं? जहां डेप्थ ज्यादा होती है वहां वाटर की स्पीड कम होती है। ये रिवर का सरफेस है, जहां पे डेप्थ ज्यादा होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहां स्पीड ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कम होती है। तो दैट्स व्हाई डीप वाटर रन स्लो। जहां पे वाटर फास्ट फ्लो कर रहा होता है वहां पे इसका मतलब ज्यादा डीप नहीं है वो, जहां पे स्लो रन कर रहा है वहां डेप्थ ज्यादा होती है। सो डीप वाटर्स रन स्लो इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर आपको बताया था जब आप वाटरिंग करते हो प्लांट्स की पाइप के साथ, आप जब उसके आगे थंब रख लेते हो तो वाटर की स्पीड ज्यादा हो जाती है। आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर दिया, स्पीड ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी। सो फास्ट जेट्स ऑफ वाटर रश थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ फिंगर्स। ठीक है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, एसेंट फॉर्मूला करते हैं, ये टेस्ट में था और आता नहीं था। नहीं, दो हैं। हाँ जी, एसेंट फॉर्मूला के प्रूव दो मेथड से कर सकते हो आप। एक तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यूज करके कर सकते हो। चलो बताओ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ब्रिंग व्हाइट चॉक। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? हाँ, pressure exerted by liquid in different shapes of containers is independent of shape of the container. It is dependent upon level of liquid or depth. तो pressure at the same level is same. ठीक है, अगर हम प्रेशर सेम लेवल पे देख रहे हैं इन लिक्विड्स इन कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, तो लेवल पे अगर हाइट सेम ले रहे हैं तो वहां पे प्रेशर सेम रहेगा, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो एक मेथड हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वाला भी है, वो देख लो। हमने ये लिक्विड लिया ट्रफ में और ये कैपिलरी ट्यूब रखी इसके अंदर, वाटर राइज हो गया यहाँ पे। अब ये सरफेस पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया बी, सेम लेवल पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाइट कितनी ली थी अबव द सरफेस? एच ली थी ना हाइट। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट। प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बी पॉइंट पे कितना है? बी पॉइंट पे कितना है ड्यू टू दिस हाइट? एच रो जी, है ना? बी पॉइंट पे है एच रो जी। तो इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यूज कर, मतलब एक ऐसा मेथड सिंपल सा दिया हुआ है, देख लेना बुक्स में, बट आई डोंट रिकमेंड दिस मेथड। ठीक है, दूसरा हम प्रॉपर मेथड करते हैं। अब देखो, नहीं खत्म नहीं है, आगे ये दिया होगा बुक्स में, बट आई नेवर रिकमेंड दिस मेथड। मैंने एक दो टेस्ट चेक किए हैं, उसमें कुछ बच्चों ने ये मेथड से भी यूज किया। कंटिन्यू आगे देख लेना आप जो भी है। ठीक है, हम प्रॉपर मेथड करते हैं। देखो, सो सपोज आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब और ये भी आर, यहां तक हमारा एच है, ये हाइट एच है अबव द फ्री सरफेस। ठीक है, अब आपको पता है कि सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द रिएक्शन विच इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस टेंशन टी। दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज अगेन टेंजेंट, surface tension, and this is angle of contact. Resolve the surface tension force into two components each. इधर आपका t cos थीटा कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा t sin थीटा कंपोनेंट। t cos थीटा, t sin थीटा। Now you can see sin components will cancel out each other. So what is the upward force acting? ये 2t cos थीटा नहीं है, क्योंकि ये हमने अभी दो पॉइंट लिए हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ये ऐसे t cos थीटा कंपोनेंट्स, दे आर एक्टिंग ओवर द होल सर्कमफ्रेंस। ये पूरी सर्कमफ्रेंस के ओवर एक्ट कर रहे हैं।
t cos theta components are acting over the whole circumference. तो हमारे जो टोटल अपवर्ड फोर्स है दैट इज नॉट जस्ट 2t cos theta, it is 2 pi r into t cos theta acting over the whole circumference. तो हमारा लॉजिक इसमें यही है, टोटल अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन is equal to total downward force due to gravity, that is the weight of liquid inside the capillary tube. अब अपवर्ड फोर्स कितने, अभी जैसे मैंने आपको बताया 2 pi r into t cos theta, and downward force is weight of liquid in the capillary tube. ठीक है, तो मेन लॉजिक इसमें यही है कि पहले जैसे ही हम कैपिलरी ट्यूब रखते हैं तो लिक्विड बहुत फास्ट राइज करना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी लिक्विड जो है वो बहुत थोड़ा है कैपिलरी ट्यूब में, उसका वेट कम है, तो सरफेस टेंशन फोर्स एक्सीड कर जाता है और लिक्विड बहुत जल्दी जल्दी राइज करता है बिगिनिंग में। बाद में जब एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में इकट्ठा हो गया, उसका वेट उसको काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट हो जाता है, और इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड वेट को बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है, तब लिक्विड स्टॉप करना, राइज करना बंद कर देता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इक्विलिब्रियम व्हेन दिस 2 pi r into t cos theta upward force due to surface tension is balancing the weight. ये 2 pi r है, दिख नहीं रहा इधर से, मैं यहां लिख देती हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम वेट कैसे निकालें, मतलब मास को लिखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब कैसे निकाले, क्योंकि इसका मिनिस्कस कनकेव है, तो कुछ लिक्विड यहाँ साइड में भी है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा ये लिक्विड का सिलेंडर ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h, रेडियस r, प्लस इतना सिलेंडर, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r, रेडियस r, माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r, तो हमारा साइड वाले लिक्विड का वॉल्यूम भी आ जाएगा। समझ लगी कैसे किया, तो ये करेंगे, इसमें मेन यही है कि वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो वॉल्यूम को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h, रेडियस r, प्लस सिलेंडर ऑफ हाइट r, रेडियस r, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r इनटू रो जी। पूरे सिलेंडर में से, उसमें ध्यान दो ना, यहां तक लिक्विड है, यहां तो खाली है, पूरे को, वो भी वही बात होगी, h प्लस r लोगे आप, वो एक ही बात है, हाँ ले सकते। ठीक है, तो यही होगी ना फिर, अगर ये पूरा सिलेंडर आपने लेना है, यहाँ तक h है, यहाँ तक r है, तो फिर h प्लस r लेके, रेडियस तो आ रही है, फिर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, 2 pi r t cos थीटा, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h, रेडियस r कितना है, pi r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r, रेडियस r ऑल्सो, वो कितना होगा, h को भी r पुट कर दो, pi r क्यूब हो गया, pi r स्क्वायर इंटू r, pi r क्यूब। What is volume of hemisphere? 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube. Is this step clear? ठीक है भाई, so 2 pi r into t cos theta, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करो, pi r क्यूब वाली टर्म, ये आ जाएगा प्लस pi r क्यूब, pi r स्क्वायर h प्लस 1 by 3 pi r क्यूब आफ्टर टेकिंग LCM रो जी। इज दिस स्टेप क्लियर? इन दोनों टर्म्स का LCM लिए, 1 माइनस 2 by 3 प्लस 1 by 3। अब इनमें से पाई r स्क्वायर कॉमन, h प्लस r by 3 रो जी। अब हम कटिंग कर सकते हैं, एक पाई कट गया, r कट गया, ठीक है। नाउ इधर आ गया 2t cos थीटा,
एक आर बच गया, रो जी क्या, कौन सा कौन सा? जैसे मर्जी कर लो, उसमें क्या क्या? नहीं नहीं, वो तो आप यहाँ पे कॉमन लेके बाद में एलसीएम ले लो, बात तो एक ही है। आप इधर आओ, आगे बैठो, एक बेंच छोड़ के बैठो राधिका। मैंने जब सबको कहा एक एक बेंच छोड़ के बैठो, तो व्हाई नॉट यू? तो ये आ गया आपका। अब h प्लस आर बाय 3 क्या होगा? 2t cos थीटा ओवर आर रो जी। बहुत क्लोज पहुंच गए हम, बस ये r बाय 3 एक्स्ट्रा है। अब r देखो इतना है, r बाय 3 कितना होगा? इतना सा। और h के कंपैरिजन में r बाय 3 को इग्नोर कर सकते हैं। सो आप बोलोगे कि r बाय 3 इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू h, तो उसको इग्नोर कर दो, आपका फॉर्मूला आ गया h इज 2t cos थीटा ओवर r रो जी। So this is ascent formula. Got this? हाँ, मेन मतलब आपने याद रखना है अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल करना है हमें। बस आगे उसको सॉल्व करते जाओ, मैथमेटिकल स्टेप्स आते जाएंगे और एंड में आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे बस। ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम आती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर ली, बर्नौलीज थ्योरम कर ले राधिका, हर एक में। कौन सा? हाँ मैं करवा देती हूँ, इसको पहले देख लो अच्छी तरह, ये कल के टेस्ट का है, वो जो आपको नहीं आता था, है ना। और इनको घर जाके लिख कर देखिए, फायदा तभी है। हम देखते जाएंगे, फिर अगला आता जाएगा, वो पिछला मेमोरी जैसे फोन में नहीं होती, कॉल्स पिछली डिलीट होती रहती हैं, अगली आती रहती हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर हम रिवाइज नहीं करते, पिछला डिलीट होता जाता है, अगला आता जाता है। और अगर आप मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, कुछ और ऐसी वेस्ट चीजें करते हो, वो ऊपर आ जाती हैं, ये चीजें नीचे चली जाती हैं, ये डिलीट होती जाती हैं, आपको वो चीजें याद रहती हैं, ऐसे होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि खुद को उन चीजों में कम इन्वॉल्व करो पढ़ने वाले दिनों में, है ना। अभी तो ये चीजें ही पढ़िए ताकि यही आपके माइंड में ऊपर ऊपर रहें, ठीक है ना। चलो कर दो रब, चलो मैं डायग्राम रब कर दूं। बर्नौलीज थ्योरम, चलो हु विल टेल मी द स्टेटमेंट? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, कौन सी एनर्जी इसका सम कांस्टेंट रहता है? लिक्विड के केस में कौन सी 3 एनर्जीज हैं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है, प्लस प्रेशर एनर्जी। सो फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, the sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy remains a constant. ये हमारी स्टेटमेंट है, साथ में हम उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका? बर्नौलीज थ्योरम का P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज अ कांस्टेंट। P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज अ, ये इसको फॉर्मूला ही है, ये इसको लर्न करना है आपने, क्योंकि आगे इसकी जो 2 एप्लीकेशंस है, वेंचुरी मीटर और टॉरिसली थ्योरम, उसमें हम इसको यूज करके स्टार्ट ही डेरिवेशन यहां से करते हैं, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, चलिए बर्नौलीज थ्योरम ये प्रूव करना है हमें। अब प्रेशर एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल का भी पता है mgh। प्रेशर एनर्जी निकालनी है, एक नई एनर्जी निकालनी है, उसके लिए हमें ऑलवेज व्हेन वी फाइंड एनर्जी वी कैलकुलेट वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें पहले वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन वी आर टेकिंग अ ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, this end is A, this end is B, area of cross section here is A1, here it is A2, speed of liquid here is V1, here it is V2, and अगर ये ground level है तो height of this end is H1, height of this end is H2 suppose,
और प्रेशर यहाँ पे P1 है, हेयर प्रेशर इज P2। ठीक है, चलो वर्क डन बाय लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड। वर्क डन बाय लिक्विड, पहले लिक्विड जब एंटर करता है कितना वर्क करता है वो निकालना पड़ेगा। अब इसको भी पहले हम रफ में कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो वर्क ओवर, या अब यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में कर लो, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। अब वर्क ओवर टाइम है तो हम टाइम को यहाँ डिस्प्लेसमेंट के नीचे कर दें। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। सो वी आर गोइंग टू राइट वर्क डन पर सेकेंड इन दिस फॉर्म PAV. So work done by liquid entering per second is P1 A1 V1. पहले नोट दिस स्टेप कि ये हमने प्रेशर को कैसे लेके आए हम वर्क के अंदर, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट प्रेशर एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पहले हमने वर्क निकाल लिया। Got it? So work done by liquid leaving per second, P2 A2 V2, P2 A2 V2, यही है वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन लीविंग एंटरिंग का अलग अलग लिख रहे हैं। तो नेट वर्क डन पर सेकेंड कितना हुआ, नेट वर्क डन पर सेकेंड P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सो रेस्ट ऑफ दैट विल कवर टुमारो। क्या करा दूं, अभी करा दूं, खाना तो नहीं खाना। अच्छा चलो, ये हो गया नेट वर्क डन पर सेकेंड, W हो गया। ठीक है, अब व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड। एंटरिंग लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v1 स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्योंकि मास m का मतलब है मास पर सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, वर्क डन पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, हम सब वही ले रहे हैं क्योंकि m यहाँ पे पर सेकेंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड इज हाफ m v2 स्क्वायर। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितना हुआ, बिगर माइनस स्मॉलर टर्म। कौन सी टर्म बिगर है, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉलर है, तो ये V2 वाली टर्म ग्रेटर है आप। ठीक है, तो आप उसमें से उसको माइनस करोगे, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये नेट काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने पर सेकेंड। ऐसे ही नहीं नहीं, नेट निकाल रहे हैं ना, दोनों एंड्स पे डिफरेंट है ना, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब हमें नेट पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड लेनी है। ऐसे नेट पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड वो कितनी होगी, mgh2 माइनस mgh1, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही नेट पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड आ गई। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन पर सेकेंड इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड विल आल्सो बी देयर। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 की वैल्यूज पुट कर दो बस यहाँ पे, P1 A1 V1 minus P2 A2 V2 is half m V2 square minus half m V1 square plus mg H2 minus mg H1।
ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में याद है हमने क्या लिखा था, a1 v1 a2 v2 किसके इक्वल था, m बाय रो के इक्वल था। तो ये जो a1 v1 और a2 v2 को हम पुट कर देते हैं m बाय रो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, आगे सारा सेम। अब m कट गया, हर टर्म में m है, दोनों साइड पे कट गया m, तो आपके पास रह जाएगा p1 ओवर रो माइनस p2 ओवर रो हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। 1 वाली टर्म्स इधर ले आओ, 2 वाली उधर ले आओ, तो ये होगी p1 बाय रो प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 इज p2 बाय रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2। तो क्योंकि जैसे हम कहते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक है, तो av कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं p1 ओवर रो प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 इक्वल टू p2 बाय रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2। तो इसका मतलब p बाय रो प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस gh इज अ कांस्टेंट। दिस इज बर्नौली। ठीक है, तो अब ये जो हम कर रहे हैं डेरिवेशन, उनको घर जाके लिखते जाइए, प्रैक्टिस करिए तो फायदा है, नहीं तो फिर पेपर तक भूल जाएंगे।